भी नहीं करने देते थे, पूरा जेल की तरह रखता था। उन लोगों को सज़ा हुए और आगे चलकर कोई नेपाली इसमें ना आए। पुलिस की एक टीम भोपाल भी जाएगी, पुलिस की एक टीम नेपाल भी जाएगी। मानवीय तरीके से 15-15, 20-20 युवकों को रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें लगभग बंधक बना के इन्हें एक्सटॉर्ट किया जा रहा था। बिकॉज इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मब्बी ओपी पुलिस ने प्रोडक्ट के नाम पे ठगी करने वाले एक कंपनी के 5 लोगों को किया गिरफ्तार, कर रही है पूछताछ। शनिवार को मब्बी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रोडक्ट बेचने के नाम पे एक कंपनी का खुलासा हुआ है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पंजाब, मध्य प्रदेश और नेपाल के रहने वाले हैं। इन 5 अभियुक्त से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। साथ ही इनके पास से कई मोबाइल के साथ 2 लैपटॉप, 70,000 रुपया कैश और 3 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है, जिसकी छानबीन में पुलिस जुट गई है। तो वहीं आवेदक के जो नेपाल के रहने वाले हैं, उन्होंने बयान में कहा है कि हम लोगों से 80,000 रुपये की ठगी की जाती थी और नौकरी देने के नाम पर यह ठगी होती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को जेल में कैदी की तरह रखा जाता था। 24 घंटे में एक बार खाना दिया जाता था, जिस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान होते थे, परिजनों से बात नहीं कर पाते थे। साथ ही कई बातों की उन्होंने जानकारी दी। वहीं मौजूद DSP अमित कुमार ने भी कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे नेटवर्किंग से लोगों को बच के रहना चाहिए और दूसरे के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल दूसरे के झांसे में आने से पहले लोगों को सभी बातों की जानकारी ले लेनी चाहिए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मौजूद आवेदक का एवं DSP अमित कुमार का। सर, यहाँ पर हमको जॉब के नाम से बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर जॉब नहीं होता है। यहाँ पर आता है, बोलता है कि बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ता है। 4 दिन का ट्रेनिंग देता है, उसमें इतना हाइपर कर देता है कि घर से पैसा लाने पर मजबूर कर देता है। बोलता है कि 80,000 रुपया लगेगा, वो 80,000 का लेकर परचेस करता है। बोलता है कि प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, इधर फ्रॉड होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंप्लेंट किया मब्बी थाना में। आज हमारा वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आगे हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दे, उन लोगों को सज़ा हुए और आगे चलकर कोई नेपाली इसमें ना आए, फंसे ना इसमें। कहाँ से आए थे आप? हम नेपाल से आए थे। कितना दिन पहले आए थे? हम लोग 1.5 महीना पहले आए थे। अच्छा ना होना क्या सर, घर रूम में रखते थे, रूम से बाहर ही नहीं जाने देते थे, अपना मोबाइल भी नहीं यूज करने देते थे, सिम भी नहीं था, मोबाइल भी यूज नहीं करने देते थे, घर पे बात भी नहीं करने देते थे, पूरा जेल की तरह रखता था। खाना टाइम से भी नहीं देता था, एक टाइम देता था, एक बार रात को 1 बजे रात में, 12 बजे रात में मिलता था, वो भी थोड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज शर्मा है। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए थे, दरभंगा आए थे, और हम लोग को यहाँ पर जॉब के नाम में बुलाकर है ना, यहाँ पर आने की 80,000 रुपया ठग रहा था। पैसा दे दिए थे? पैसा आप दे दिए थे हम लोग। कितने आदमी? हम लोग यहाँ पर करीब 200 से 500 आदमी हैं। ये मब्बी क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पैसा फंस गया है ना, वो वापस कर देने के लिए वही लेकर आए थे। किस नाम से लिया गया था पैसा, क्या कह के? हम लोग को जॉब के नाम से लिया गया था, कपड़ा पैकिंग करने वाला। आज फिर क्या हुआ? आज हम लोग को जो एक्शन लिया था है ना, वो सक्सेसफुल हो गया। आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। कहाँ? मब्बी थाना में। उसके बाद कितने लोग पकड़ा है? 5 लोग पकड़े। वो 5 लोग कौन है? 5 लोग, एक का नाम रोमन है, दूसरा का नाम उसका नाम नहीं पंजाबी है, तीसरा का नाम अनिल है, चौथा का नाम दीपक है, 5वां का नाम ये मुकेश है। ये लोग क्या आपको कहता था? ये लोग हम लोग को बोलता था है ना, सिर्फ आने की यहाँ बाहर देश से यानी कि नेपाल से और आदमी मंगाओ है ना, तुम लोग ज्वाइन कराओ, उससे प्रॉफिट कमाओ। आप कितना दिन पहले ज्वाइन किए यहाँ? हम यहाँ पर 2 महीना पहले ज्वाइन किए थे। क्या सब दिए थे यहाँ? हम यहाँ पर पैसा और अपना नागरिकता जो नेपाली डॉक्यूमेंट सब वो सब दिए थे। तो फिर कैसे आपको एहसास हुआ कि क्या एहसास हुआ आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ पर आने के बाद हमको आने की यहाँ पर फ्रॉड होता है ये एहसास हुआ। फिर आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं जो पैसा हमारा फंसा है वो वापस आए। कितना पैसा दिए थे? 80,000। इंडियन या नेपाली? नेपाली सभी मैंने सब लोग 80-80 हज़ार दिए थे। 80,000। कितने आदमी को पैसा दिया गया है? मेरा नाम रामवीर सिंह हुआ। कहाँ घर है? मेरा घर सरलाही मलंगवा गैर बाजार, नेपाल। कहाँ?
सेंसेशनल मामले के लिए बुलाई गई है। आज दिनांक 26 अगस्त को सुबह नेपाल राष्ट्र के एक युवक रुपेश कुमार पिता उपेंद्र शाह जिला धनुषा के द्वारा मब्बी ओपी में एक आवेदन दिया जाता है, जिसमें उनके द्वारा बताया ये जाता है कि उन्हें और उनके ऐसे कई अन्य नेपाल राष्ट्र के युवकों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर यहाँ बुलाया गया। उनसे एक फॉर्म भरवाया गया, 80,000 रुपये लिए गए, कुछ किट वगैरह और नौकरी जो चेन मार्केटिंग होती है उस प्रकार की नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया। और इसी प्रलोभन के क्रम में उनके जो भी शैक्षणिक दस्तावेज थे और जो उनके राष्ट्रीयता के कागजात थे, जैसे उनके ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ के आधार वगैरह होते हैं, उनको भी बड़ी चालाकी से जब्त कर लिया गया और उन्हें लगभग बंधक बना कर रखा गया। 2-3 दिनों में कभी उन्हें खाना दिया जाता था और एक कमरे में अमानवीय तरीके से 15-15, 20-20 युवकों को रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष, मब्बी थानाध्यक्ष, मब्बी ओपी के राहुल कुमार, सदर थाना के मंडल जी और मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी की गई, लगभग 2 दर्जन नेपाली युवकों को रेस्क्यू कराया गया। जो 5 नामित अभियुक्त थे उन 5 की गिरफ्तारी संभव हो पाई है, जिनमें से कुलजिंदर सिंह पंजाब का है, दीपक सिंह भोपाल का है, मुकेश पासवान, अनिल कुमार शर्मा और रमन कुमार शाह नेपाल के हैं। इनकी जो मार्केटिंग चेन की जो स्कीम थी और इनके फ्रॉड का जो तरीका है तो बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे और लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये 5-6 पन्ने का इन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है, जिसे एग्रीमेंट का नाम देते हैं। एंटरप्रेन्योर फैशन इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की इनकी कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में है। उसी के अंतर्गत ये कुछ किट वगैरह देते हैं, अवार्ड के रूप में कुछ टीवियाँ वगैरह, स्मार्ट टीवी वगैरह देने का वायदा करते हैं, जो अपने हेड ऑफिस में इन्होंने स्टोर कर रखे हैं, जिन्हें भी जब्त किया गया है। इन लोगों के पास से बहुत हाई एंड के 8-9 मोबाइल्स जब्त किए गए हैं। स्वाइप मशीन है, पॉश मशीन है, 2 लैपटॉप्स हैं, 3 बाइक हैं, लगभग 5-6 स्मार्ट टीवीज़ हैं और भी कुछ सामान है। लगभग 70,000 कैश है। रैकेट के उद्भेदन के संबंध में एक और बताना चाहूँगा कि अभी भी सूचना ये मिल रही है, जो लड़के रेस्क्यू किए गए हैं उनके द्वारा सूचना ये मिल रही है कि इस प्रकार से नेपाल से प्रलोभन के द्वारा मंगाए गए, लाए गए और इसी शहर में अवस्थित लगभग 20-30 कमरों में और अन्य 100 से अधिक लड़के हैं जिन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा, जिनकी डिटेल्स निकाली गई है, पूछताछ की जा रही है। तो इसके संबंध में कहना यही है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड है और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना आसान है। उसका प्रलोभन देते हुए बेरोजगार युवकों को फांस कर अपने झांसे में लेकर 80,000, 90,000 रुपये उन्हें ट्रांसलेट करा के, उससे बड़ी बात है कि इन्हें लगभग बंधक बना के इन्हें एक्सटॉर्ट किया जा रहा था। बिकॉज इनके सारे शैक्षणिक कागजात, सैकड़ों शैक्षणिक कागजात मिले हैं, कई सारे फॉर्म्स मिले हैं, 1-1 साल पुराने भरे हुए फॉर्म्स हैं, जिन्हें किसी वेबसाइट पर, किसी कंपनी के फोरम पर कहीं भी अपलोड इत्यादि नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि इनकी मंशा सिर्फ ठगने मकसद की थी और एक्सटॉर्ट करने की थी। रैकेट के उद्भेदन के लिए पुलिस की एक टीम भोपाल भी जाएगी, पुलिस की एक टीम नेपाल भी भेजी जा सकती है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनसे सघन पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है, लैपटॉप्स को देखा जा रहा है, जो वेबसाइट है उनके जो फॉर्म्स हैं, जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उस सब में पूछताछ की जा रही है। जो अन्य लड़के हैं जिन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा, उनके साथ क्या हुआ है, यहाँ जो इनके ऑफिसर्स थे जहाँ ये ट्रेनिंग देते थे, उन जगहों पर छापेमारी की जाएगी जहाँ ये उठते बैठते थे, जिन लोकल लोगों के संपर्क में थे, उन पर भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐसे नेटवर्किंग कंपनियां 5-6 और हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्र में भी हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? अगर कोई आवेदन आता है या अगर कोई सूचना ऐसी मिलती है, देखिए कुछ कंपनियां फेयर भी होती हैं, कुछ चेन ऑफ मार्केटिंग का फेयर कंपनियां भी हैं जो उस मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन अधिकांश उसमें माना जा सकता है प्रथम दृष्टया कि अधिकांश फ्रॉड होते हैं। लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे सावधान रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही सूचना मिली विदिन आवर्स पूरी टीम को गिरफ्तार किया गया, सारे रेड्स की गई। ये दरभंगा पुलिस की एक सफलता मानी। जो लोग थे उन्हें पुरस्कृत करने की अनुशंसा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से की जाएगी। सर, भविष्य में अगर पुलिस को इस प्रकार की और जानकारी मिलती है तो क्या उस पर भी कार्रवाई होने की संभावना? बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी एक चेन ऑफ इवेंट्स इसमें होगा, अभी और लोगों को रेस्क्यू कराया जाएगा, टीम भोपाल जाएंगी। ठीक है।